दोस्तों खैर मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी इन्फो में। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज। कश्मीर के पहले मौरख कौन थे? आपकी जो ऑप्शन है वो है कल्हना, हैदर मलिक, पीर गुलाम हसन शाह, अल-बिरूनी। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कल्हना। कल्हना कश्मीर के पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने कश्मीर के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा था, जिस बुक का नाम था राजा तरंगनी। और ये बुक इन्होंने 1148 टू 1150 एडी के बीच में लिखी थी। आपके क्वेश्चन के अंदर जो बाकी तीन ऑप्शंस थी, हैदर मलिक, पीर गुलाम हसन शाह, अल-बिरूनी, इन तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग बुक लिखी थी। हैदर मलिक ने जो बुक लिखी थी इसका नाम था तारीख़ कश्मीर। पीर गुलाम हसन शाह ने जो किताब लिखी थी इसका नाम था तारीख़ हसन। अल-बिरूनी ने जो लिखी थी इसका नाम था किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पुरानी आर्कोलॉजिकल साइट कौन सी है? आपके ऑप्शन से पामपोर, बेगागुंड, बुरज़होम, वजताल। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बुरज़होम। इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है 15 अप्रैल 2014 में। क्वेश्चन थर्ड, किस फसल के बीज को बुरज़होम के अंदर पाया गया है? आपके ऑप्शन है वीट, लेंटिल्स, बैरली या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि गुंदम, दालें या जौ, या जिसको हम वुश्की के नाम से पुकारते हैं, किस किस्म के बीज को वहां पर पाया गया है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, किस मौर्यन रूलर ने बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था कश्मीर के अंदर बुद्धिज्म फैलाने के लिए? आपके ऑप्शन से चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, कुनाला या अशोका। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अशोका, ऑप्शन डी। यहाँ पर मौर्यन अंपायर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मौर्यन अंपायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्ता के बाद इसके बेटे आते हैं जिनका नाम होता है बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद इसके बेटे आते हैं जिसका नाम होता है अशोका। कश्मीर मौर्यन अंपायर का हिस्सा बनता है 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। जो अशोका है यही कश्मीर के अंदर बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो कुनाला होते हैं ये अशोका के बेटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कल्हना ने अपनी बुक के अंदर किन कुशान किंग्स का जिक्र किया है? कल्हना ने अपने बुक के अंदर किन कुशान, या जिनको हम तुर्शका कहते हैं, किन कुशान किंग्स का जिक्र किया है? आपके पास ऑप्शन है कनिष्का, हुस्का, जुस्का या ऑल ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इस डायनास्टी के अंदर 3 रूलर्स थे। कल्हना के हिसाब से वो 3 रूलर्स थे, कनिष्का, हुस्का, जुस्का। और हिस्टोरियंस के हिसाब से कनिष्का ने ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मुनक्कद की थी कुंडलवाना, खरवन, कश्मीर के अंदर। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स में तकसीम किया गया था। एक का नाम था महायाना, दूसरे का नाम रखा था हिनायाना। और जो जुस्का है ये लास्ट कुशान रूलर होते हैं इस कुशान डायनास्टी के। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्कापुरा शहर को किसने बिल्ड किया था? आपके ऑप्शन से हुस्का, कनिष्का, अशोका या बिंदुसारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनिष्का। कनिष्का ने ही एक शहर को बसाया था जिसका नाम रखा था कनिष्कापुरा, और इस जगह को हम आज भी कनिष्कपुर के नाम से जानते हैं जो कि बारामूला के अंदर मौजूद है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अकॉर्डिंग टू कल्हनस राजतरंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। कल्हना ने जो बुक राजतरंगनी लिखी थी उसके हिसाब से कश्मीर के पहले रूलर कौन थे, उनका नाम क्या था? आपकी ऑप्शन है दामोदर, ललितादित्य, गोनंदा वन, बिंदुसारा। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट मीन्स गोनंदा वन। राजतरंगनी के हिसाब से गोनंदा वन कश्मीर के पहले रूलर रहे हैं 3000 बीसी के अंदर। एंड इसके बाद इसके बेटे दामोदर तख्त पर बैठते हैं। एंड कृष्णा के साथ एक जंग के दौरान इसको मारा जाता है। एंड उसके बाद गोनंदा सेकंड तख्त पर बैठते हैं और अपना राज करना स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी? इनमें से किस रूलर ने कारकोटा डायनास्टी को कायम किया था? आपकी ऑप्शंस है प्रतापादित्य, दुर्लभ वर्धहाना, अवंती वर्मन, चंद्रगुप्ता। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट मीन्स दुर्लभ वर्धहाना। दुर्लभ वर्धहाना ने
इस कारकोटा डायनास्टी को फाउंड किया था, कायम किया था 598 एडी में। और इसी के दौरे हुकूमत में एक चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम ह्यूनसंग होता है वो कश्मीर का दौरा करते हैं और वो यहाँ पर करीबन 2 साल तक रहते हैं। प्रतापादित्य दुर्लभवर्धहाना के बेटे होते हैं और ये एक शहर को बसाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रतापापुरा, जिसको हम आज तापर के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ द कश्मीर? इनमें से किस रूलर को हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं? आपकी ऑप्शंस है दुर्लभवर्धहाना, ललितादित्य मुक्तापिदा, अशोका या कनिष्का। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ललितादित्य मुक्तापिदा। जो ललितादित्य मुक्तापिदा है ये कारकोटा डायनास्टी के बहुत ही बड़े रूलर माने जाते थे। एंड इनका जो रूल है, इन्होंने कब से लेकर कब तक हुकूमत की थी? 724 से लेकर 760 एडी के दौरान इसने हुकूमत की थी। इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने अपनी दौरे हुकूमत में बहुत सारे एरिया पर कब्जा किया था। इसने अपनी साम्राज्य को बहुत ही बड़ा बनाया था। इसने एशिया और इंडिया के बहुत सारे रीजन्स पर अपना कब्जा जमाया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये समुद्रगुप्ता कौन थे। समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनास्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर थे। इसने भी अपनी दौरे हुकूमत में अपनी साम्राज्य को बहुत ही बड़ा किया था। एंड उसी तरह ललितादित्य मुक्तापिदा ने भी कश्मीर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स पर कब्जा किया था। इसीलिए इस ललितादित्य मुक्तापिदा को भी समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। सन टेम्पल को किसने मटन अनंतनाग के अंदर तामीर किया था? आपकी ऑप्शंस है ललितादित्य मुक्तापिदा, प्रतापादित्य, जयापिदा या अशोका। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ललितादित्य मुक्तापिदा। ललितादित्य मुक्तापिदा ने ही सन टेम्पल को तामीर किया था। ये कारकोटा डायनास्टी के 3rd रूलर थे। इसने एक और छोटे शहर को बसाया था जिसका नाम रखा था परिहसपुर, जिसको हम सिटी ऑफ प्लेजर यानी कि खुशियों का शहर कहते हैं। एंड ये परिहसपुर आज भी जम्मू एंड कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। कल्हना ने जो राजतरंगिणी लिखी थी इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था? आपके पास ऑप्शन है कल्हना, ज़ैनुल आबदीन, सर ऑरलस्टेन या ह्यूनसंग। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट मीन्स ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन ने ही राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। असल में ये राजतरंगिणी कल्हना ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी और राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। एंड इस राजतरंगिणी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सर ऑरलस्टेन ने। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर? उत्पाला डायनास्टी को कश्मीर के अंदर किसने कायम किया था? आपकी ऑप्शन से दुर्लभवर्धहाना, ललितादित्य मुक्तापिदा, कनिष्का या अवंतीवर्मन। यहाँ पर दुर्लभवर्धहाना के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये कारकोटा डायनास्टी के फाउंडर थे। इसी ने कारकोटा डायनास्टी को कायम किया था। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। एंड आपकी दूसरी ऑप्शन है ललितादित्य मुक्तापिदा। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये कारकोटा डायनास्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर थे जिसको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसने अपने दौरे हुकूमत में अपने साम्राज्य को बहुत ही बड़ा किया था। इसने इंडिया और एशिया के बहुत सारे रीजन्स पर अपना कब्जा जमाया था, इसलिए इसका लक़ब पड़ गया था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। कनिष्का के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये कनिष्का कुषाण डायनास्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर थे और इसी के दौरे हुकूमत में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मुनक्कद करवाया था इसने कुंडलवना हरवन कश्मीर के अंदर। एंड यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है अवंतीवर्मन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट मीन्स अवंतीवर्मन। अवंतीवर्मन ने ही उत्पाला डायनास्टी को कायम किया था 855 एडी में। तो अवंतीवर्मन ने एक शहर को भी बसाया था जिसका नाम रखा था अवंतीपुरा और अवंतीवर्मन के बाद इसके बेटे तख्त पर बैठते हैं जिसका नाम होता है शंकर वर्मन। लोहारा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? उनका क्या नाम था? आपकी ऑप्शन है गोनंदा 1, चंद्रगुप्ता,
अशोका या संग्राम राज। गोनंदा फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि कल्हना के राज तरंगनी के हिसाब से ये कश्मीर के पहले रूलर थे। चंद्रगुप्ता के बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर थे। अशोका के बारे में हमने पढ़ा है कि ये मौर्यन अंपायर के रूलर थे। और हमने अशोका के बारे में ये भी पढ़ा है कि अशोका ने ही कश्मीर के अंदर बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। और यहाँ पर जो बची हुई ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट मीन्स संग्राम राजा। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट मीन्स संग्राम राजा। लोहारा डायनास्टी को संग्राम राजा ने ही कायम किया था और हर्षा भी इसी डायनास्टी के एक रूलर थे। हर्षा और बोजा ये दोनों इस डायनास्टी के काफ़ी ताकतवर रूलर होते हैं, लेकिन इनको अपनी जनरल्स की जानिब से मारा जाता है जिनका नाम होता है उचाला एंड सुशाला। किस बादशाह के दौरे हुकूमत में कल्हना ने अपनी बुक राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था, पूरा किया था? तो आपकी ऑप्शन से यहाँ पर हर्षा, जयसिम्हा, अवंती वर्मन या संग्राम राज। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हर्षा, इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि ये लोहारा डायनास्टी के एक रूलर थे। अवंती वर्मन के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर थे। संग्राम राज के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि ये लोहारा डायनास्टी के फाउंडर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट मीन्स जयसिम्हा। जयसिम्हा ने के दौरे हुकूमत में ही कल्हना ने अपनी बुक राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था। ये जो जयसिम्हा है ये भी लोहारा डायनास्टी के ही एक बहुत ही बड़े रूलर होते हैं और इसी के दौरे हुकूमत में कल्हना अपनी राजतरंगिणी बुक को कंप्लीट करते हैं। और कल्हना अपनी बुक को कंप्लीट करते हैं 1148 से लेकर 1150 एडी के दौरान ये अपनी बुक को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है।